4-5 महीने के बाद फिर पता चला कि वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसे मारता है। आसानी पैदा की अल्लाह ने, पैसे का भी इंतज़ाम करा दिया, अल्लाह ने जाने का भी इंतज़ाम करा दिया। ऊपर से जहाँ के वो लोग थे ना, वहाँ बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस्तग़फ़ार से मुझे क्या क्या फ़ायदा है। मेरा एक्सपीरियंस जो है इस्तग़फ़ार के साथ, मैं वो आपको शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको भी यकीन आए कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है और बड़ा परेशान हाल होता है, और जाकर कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरे बेटे को मेरे दुश्मनों ने कैद कर लिया है और हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम उन्हें छुड़ाने जा सके, क्योंकि दुश्मन ने उन्हें बड़ी मजबूत पकड़ में जकड़ के रखा हुआ है। तो अल्लाह के नबी उनसे कहते हैं कि जाओ और इस्तग़फ़ार करो। तो वो जाते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं। उनकी बीवी पूछती है कि हाँ जी, रसूलल्लाह ने आपको कोई कुछ बताया, कोई ज़रिया मतलब दिया वहाँ जाने का? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा इस्तग़फ़ार कहो। तो वो दोनों मियाँ बीवी इस्तग़फ़ार, रात भर इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब वो इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं, तो उनका जो बेटा जो दुश्मनों की कैद में होता है, तो ये हदीस बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम तौबा करोगे, जब तुम इस्तग़फ़ार की कसरत करोगे, तो मैं तुम्हारी परेशानियों को खुशियाँ बना दूंगा और तुम्हें रिज़्क वहाँ से दूंगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो हुआ यूँ कि उन्होंने इस्तग़फ़ार की। सुबह में उनके बेटे के जो पाँव में बहुत मोटी हथकड़ी लगी हुई थी, पाँव में हाथ में बहुत मोटी हथकड़ी लगी हुई थी। तो अपने आप वो हथकड़ी जो है वो टूटी। और जब वो टूट गई तो वो वहां से भागने लगे। जब वहां से भागने लगे तो उन्होंने एक ऊँट को लिया, उसमें बैठकर वो जब भागने लगे ना, तो उस ऊँट की रेवड़ से और बहुत सारी ऊँटें बंधी हुई थी, और वो ऊँट उनके साथ निकलकर इनके पीछे पीछे सारे ऊँट चले आए। तो अल्लाह के नबी के पास वो शख्स पहुंचा और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा बेटा तो वापस आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक परेशानी है कि वो जो इस ऊँट में भाग रहा था, उस ऊँट के साथ बहुत सारे ऊँट आ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं लौटाने जाऊँगा तो मेरे दुश्मन हमारे साथ बदला लेंगे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे लौटाने की। अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए रिज़्क का ज़रिया अता किया है, तुमने तौबा की है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे रिज़्क का ज़रिया बनाकर तुम्हें भेजा है। तुम इससे अपना रिज़्क कमा सकते हो, तुम इससे अपने रिज़्क के काम में ला सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी परेशानी यूँ हल हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही सेम स्टोरी हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में हुई है। तो मेरी एक कज़न थी। तो वो मेरी जो कज़न है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान भटक जाता है, तो वो भटक गई थी। उसने किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप था, और वो उसके साथ चली गई। घर से वो उसके साथ चली गई, और जाने के बाद काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, किसी को पता नहीं चला। कुछ टाइम के बाद उसने कांटेक्ट किया और पता चला कि वो किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ है। काफ़ी दूर है, इतनी दूर है कि हम हमें मतलब हमारा वहाँ जाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था। तो हमने फिर घर वालों ने उसे बिल्कुल नकार दिया कि अब तुमने जो कदम गलत उठा लिए है, अब इधर कभी लौट कर नहीं आना। फिर उसे सबने छोड़ दिया। काफ़ी टाइम के बाद 4-5 महीने हो गया, 4-5 महीने के बाद फिर पता चला कि वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसे मारता है, पीटता है, उसे चाकू वगैरह से जला देता है, और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से, वो लड़की वहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसे अल्लाह की तौफीक से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, लेकिन अब वो वहाँ से निकलना चाहती थी। तो माँ बाप का दिल होता है। दुनिया वाले छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला, अल्लाह ताला जब माफ़ करता है, तो फिर जब अल्लाह इतना बड़ा होकर माफ़ कर सकता है, तो दुनिया वाले क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? तो उसे माफ़ किया गया, लेकिन वहाँ से निकलने का ज़रिया नहीं था। उस लड़के ने उसे बिल्कुल इस तरह से जकड़ कर रखा था ना, कहीं जाता था तो लॉक कर कर जाता था, किसी के ज़ेरे नगर नज़र करके जाता था कि इसे देखना, और उसे धमकी देकर रखा हुआ था कि अगर तुम कहीं जाओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब वो लड़की पर डे फ़ोन करके रोती परेशान होती कि मुझे यहाँ से निकालें, और निकालने के लिए 3 महीने उसके माँ बाप परेशान रहे हैं। हाँ मतलब
कहते हैं ना कि हर जगह की खाक छान ली उन्होंने। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं सबके जाकर वो कर लिए कि मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। लेकिन कहीं से कोई ज़रिया फराहम नहीं हुआ, कहीं से कोई रास्ता नहीं बना कि उसे वहाँ से निकाल लिया जाए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि देखें, आप इतना परेशान हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने बस 2 दिन इस्तग़फ़ार की कसरत की होगी और उस लड़की को भी कहा कि कसरत से इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह ने, बोलते हैं ना कि अल्लाह को ज़रिया जब लगाना होता है, अल्लाह ताला को रास्ता खोलना, तो अल्लाह ताला ज़रिए भी फ़राहम कर देता है। वो लड़का जो हमेशा उसे लॉक करके जाता था, उसे लॉक नहीं करके गया, उसे कभी फ़ोन नहीं देता था, वो अपना फ़ोन छोड़कर चला गया और घर पे कोई भी नहीं था। उस लड़की ने, अल्लाह ने उसे तौफ़ीक दी, उसने फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पुलिस वाले को बुलाया और बस कहते हैं ना 1 घंटे के अंदर मामला सॉल्व हो गया कि वो वहाँ से निकल पुलिस स्टेशन चली गई। और फिर घर वाले के ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया कि सडनली उसे वहाँ से उतनी दूर से जाकर लाना है, उसके लिए बहुत मतलब खर्चे भी आएँगे, ऊपर से किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ अकेले जाने का वो नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने हर मामले में आसानी पैदा की। अल्लाह ने पैसे का भी इंतज़ाम करा दिया, अल्लाह ने जाने का भी इंतज़ाम करा दिया। ऊपर से जहाँ के वो लोग थे ना, वहाँ बहुत ख़तरनाक जगह है वहाँ पे। लेकिन वहाँ अल्लाह ने, पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस थे, उनके दिल में ये तौफ़ीक दी कि वो हमारे कास्ट के नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है कि उसे बिल्कुल अपनी सेफ्टी में रखा हुआ था, लेडीज़ कांस्टेबल के सेफ्टी में रखा हुआ था। जब उन वो लोग वहाँ पे पहुँचे लाने के लिए, तो उसने बिल्कुल उस लड़के की बात नहीं सुनी। वो लड़का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं, आप मुझे मतलब इसे लौटा दें। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसने बिल्कुल भी नहीं लौटाया उसे। और सारा वहाँ पे जो पेपर के कागजात के काम होते हैं वो सारे उन्होंने करवाए और उन्हें उसकी फैमिली के साथ वापस भेज दिया। और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे हिदायत भी दे दी, उसने वो गलती की थी उसे एहसास भी हो गया। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, इसलिए माँ बाप ने भी माफ़ कर दिया। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। तो फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसे हिदायत दे दी। तो इस्तिग़फ़ार से ऐसे-ऐसे ज़रिए अल्लाह ताला खोल देता है ना कि आप हैरान रह जाएँगे। इसलिए मैं भी आपसे कहती हूँ, मेरे मेरे साथ इस्तिग़फ़ार के ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, लेकिन ये एक था जो मैंने आपको बताया है। आपका अल्लाह ताला मुकम्मल भरोसा करने की तौफ़ीक अता करे, आपको तौबा की तौफ़ीक दे। आपके साथ कोई भी परेशानी हो, आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को चुटकियों में आसान कर देगा। बस आप अल्लाह ताला पे भरोसा करें और आप अपना ख़्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ ऐसे ही दीन की बात सुनने और जानने के लिए जुड़े रहें। चलिए, आप अपना ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।